नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप इस सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत मकान देख रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर आज से 7-8 दशक पहले पूरी तरह से जंगल हुआ करता था। आप कहेंगे कि हम कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम आपको झांसी के उस परकोटे के बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं, जिस परकोटे के अंदर पूरा शहर झांसी बसता था। ये इलाका झांसी के बड़ा गांव गेट का है। बड़ा गांव गेट बाहर जो परकोटा है, जिसे किले की दीवार बोला जाता है, ये किले की दीवार का आप हिस्सा देख रहे हैं। और इस तरफ का जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो इलाका है जो आज से, जैसा मैं बता रहा हूँ, 7-8 दशक पहले यहाँ पूरी तरह से खेत खलिहान और जंगल हुआ करता था। आप थोड़ा इस तरफ बाएं तरफ का हिस्सा देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये किले की आपको दीवार, जिसे परकोटा कहा जाता है, वो नज़र आएगी। अब हालांकि यहाँ भी बहुत अतिक्रमण कह सकते हैं या बदलाव कह सकते हैं, जो भी आप इसको समझें वो आपको कह जाएँ। यहाँ थोड़ी सी नालियाँ भी बना दी गई हैं। जो रास्ते आप देख रहे हैं, ये रास्ते नहीं थे, ये खेत हुआ करते थे, जैसा कि बताया जाता है। यहाँ पर अब आश्चर्यजनक और हैरानी की बात तो ये है कि बहुत बड़ी कॉलोनियाँ भी यहाँ विकसित हो गई हैं। ये दीवार देख सकते हैं, ध्वस्त भी आपको कई जगह नज़र आ जाएगी। और ये सामने देखिएगा तो बड़े अपार्टमेंट वाले इलाके बन गए हैं। कभी किसी ने कोई कल्पना भी नहीं करता होगा कि झांसी जिस परकोटे के अंदर समाई थी, उस परकोटे के बाहर जंगल में आज बड़ी बड़ी इमारतों के अपार्टमेंट और इलाके बन जाएंगे। दूसरी बात यह है, यहाँ से आप जब शहर के अंदरूनी हिस्से में चलते हैं तो आपको सबसे पहले सूजे खां की खिड़की मिलती है। ये देखिएगा, ये है सूजे खां की खिड़की। मात्र नामो निशान के लिए आप इसको सूजे खां की खिड़की कह सकते हैं। खिड़की पूरी तरह से गायब है और यहीं से सूजे खां खिड़की का मोहल्ला शुरू होता है। ये प्राचीन मोहल्ला है, इसे कह सकते हैं दशकों पुराना मोहल्ला है। जिस समय रानी झांसी की झांसी थी, उस समय का यह इलाका है। और यहाँ से आप सूजे खां खिड़की, गोला कुआं, पन्ना लाल, नजाई बाज़ार होते हुए सीधे नरिया बाज़ार तक पहुंच सकते हैं। तो आप इस सफ़र को देखते चलिएगा। झांसी के सूजे खां खिड़की मोहल्ले को आप इस समय देख रहे हैं, जो कि प्राचीन मोहल्ला है, लेकिन वर्तमान स्वरूप में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पूरी तरह से आपको बदलाव देखा। गलियों में जो पत्थर वाली गलियाँ हुआ करती थी, अब एपेक्स आ गए हैं बदलते समय के अनुसार। और जिन गलियों में कच्चे मकानों, खपरल वाले मकान थे, वो अब हाईटेक मकानों में तब्दील हो गए हैं, आधुनिक डिज़ाइन के मकान बन गए हैं। हालांकि यहाँ पर सफाई और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर लोग प्रशासन से, शासन से कई बार गुहार भी लगा चुके हैं। इन इलाकों की गलियों में आपका बचपन बीता होगा, आपके नाते रिश्तेदार यहाँ रहते होंगे, क्योंकि झांसी जितना प्राचीन शहर है, उससे ज़्यादा इस प्राचीन इलाके की ये गलियां आप देख रहे हैं। इन गलियों में झांसी के रहने वाले अधिकांश लोग घूमे फिरे होंगे और इन इलाकों को देखा होगा। यहीं से आप ये दो रास्ते जो देखेंगे तो पन्ना लाल, नजाई बाज़ार और गोला कुआं की तरफ आप यहाँ से निकलते हैं। ये वो मोहल्ले हैं जो झांसी के सबसे पुराने मोहल्लों में गिने जाते हैं। और आज यहाँ पर कई जगह आपको पुरानी इमारतें भी नज़र आएंगी, जिनसे आपको चबूतरों पर बैठने का वो दौर याद आ जाएगा, जब पुराने समय में, जब मोहल्ले गली मोहल्लों में लोग चबूतरों पर बैठकर एक दूसरे से बातें करते थे। जैसे अभी आप कुछ महिलाओं को बैठे हुए भी देख सकते हैं। लेकिन इन चबूतरों पर, इन खाली जगहों पर लोगों ने अब अपने आशियाने को थोड़ा आगे बढ़ाकर आधुनिक रूप देने के चक्कर में इन चबूतरों को गायब कर दिया है। और यही कारण है कि नाली के बाद सीधा मकान की दीवार नज़र आती है। अतिक्रमण नहीं कहेंगे इसे, लेकिन लोगों की ज़मीन के प्रति एक जिज्ञासा, लालसा ने ज़मीनों के, मकानों के जो चबूतरे हैं उनको खो दिया है। और ये जो चौराहा आप देख रहे हैं, यहाँ से गोला कुआं की खिड़की की तरफ आप जा सकते हैं, पसरट वाली गली में जा सकते हैं, नजाई बाज़ार में जा सकते हैं और नरिया बाज़ार की तरफ जा सकते हैं। तो आप हमारे साथ थोड़ा और आगे इस सफ़र को चलते चलिएगा, क्योंकि ये प्राचीन इलाके झांसी के जो वो इलाके हैं जिनमें आप अब घूमने नहीं आ पाते होंगे, क्योंकि शहर
काफ़ी बड़ा हो गया है। झांसी तो अब दूर दूर इलाकों में जाके बस गया है। इस इलाके में जो गोलककुआं का आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर चक्की है, बहुत प्राचीन चक्की भी है। और कई सारे जो हमारे समाज के लोग हैं, जिसमें अग्रवाल समाज हैं, ब्राह्मण समाज है और अन्य समाज, सभी समाजों के यहाँ पर लोग रहते हैं। ये चक्की देख रहे हैं यहाँ पर, जो काफ़ी प्राचीन चक्की है। और यहीं से चंद कदमों के बाद आपको गोलककुआं का वो चौराहा मिलेगा जो सीधा पसरट और नजाई बाज़ार और बजाजा बाज़ार की तरफ आपको जोड़ेगा। तो आपको हम बजाजा बाज़ार, जो झांसी का बहुत पुराना बाज़ार है, जिसे बिसाती बाज़ार के नाम से जानते हैं। बिसाती बाज़ार इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे जो बिसात खाने के सामान होते हैं, चाहे वह आपको लैंप हो, सामान खरीदने का हो, घर गृहस्थी का सामान हो, मिठाइयाँ हो, जो कुछ भी आपको चाहिए तो उसे बिसाती बाज़ार कहते हैं। और झांसी का यह बिसाती बाज़ार बहुत प्राचीन बाज़ार है। ये आप जो पसरट वाली गली से निकल रहे हैं, गोलककुआं से निकल कर आप पसरट की अब गली में आ गए हैं। तो आपने अब तक सूजेखां खिड़की, पन्नालाल, गोलककुआं और पसरट यानी 4 मोहल्लों का सफ़र तय कर लिया है। बड़ा गांव गेट बाहर से जो परकोटा है, परकोटा से आप निकलते हुए इन 4 मोहल्लों से होते हुए अब बिसाती बाज़ार, ठीक सामने जो आप मुख्य मार्ग देखेंगे, ये बिसाती बाज़ार का इलाका है। इस इलाके की गलियों को भी देख लीजिएगा, आप पूरी तरह से बदली नज़र आएंगी, क्योंकि आधुनिक दौर में यहाँ बाज़ार बहुत बदल गया है। हर दुकान के अंदर आपको व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनते नज़र आ रहे हैं। दुकानों में सामान बहुत है। हालांकि इस समय बारिश का सीज़न चल रहा है, तो जब उमस हो जाती है तो बाज़ार में भी थोड़ी सी रौनक कम नज़र आती है। यही है बिसाती बाज़ार। और यहाँ से आप नरिया बाज़ार, जो कि झांसी का बहुत प्राचीन बाज़ार है, यहाँ पर बहुत पुरानी मस्जिद भी है। मुस्लिम समाज की काफ़ी पुरानी मस्जिद है, सबसे ज़्यादा पुरानी मस्जिद कही जाती है, वो मस्जिद यहाँ पर है। और यहीं पर आपको अगर पुराना दौर याद आ तो मस्जिद के नीचे लोग पहले साइकिल किराए से लेने के लिए आते थे। यहाँ साइकिल चलाने का जब दौर हुआ करता तब वो दौर आपको याद आ जाएगा। और इस इलाके में जो सिमैया और अन्य सामान मिलते हैं, वो यहीं पर जो मुस्लिम समुदाय के जो पर्व होते हैं उस समय यहाँ पर सबसे ज़्यादा उन्हीं की बिक्री होती है। तो 4-5 मोहल्लों से परकोटा से होते हुए आप नरिया बाज़ार तक आए। आपको यह सफ़र कैसा लगा? आपको यह जानकारी कैसी लगी? बदलते इलाकों की तस्वीर कैसी लगी? आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन इलाकों तक सफ़र करने में आपको घरों से निकलकर यहाँ तक आना पड़ता है, लेकिन हम आपको घर बैठे यह सफ़र दिखाते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देखते रहें मार्केट संवाद की रिपोर्ट।